नमस्कार हिंदुस्तान। इंटरनेशनल बायर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन होता है। लेकिन राइट क्वेश्चन जो आप लोगों को खुद के लिए प्रिपेयर करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट के साथ में काम करूं जिसको मैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ऐड कर सकूं और इंटरनेशनल व्यापार का उसे हिस्सा बना सकूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको वो 8 सवाल पूछने वाला हूं, या आप मानिए वो 8 सवाल जो एक मिसकॉन्सेप्ट जिसको मैं बोलता हूं आप लोगों की तरफ से, और जिनके जो आंसर होते हैं वो बहुत टिपिकल आप मान सकते हो, या आप लोग खुद ही उनके ऊपर इतना मिसकॉन्सेप्टली वर्कआउट कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी सफलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, वो रुकी हुई रहती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यानी अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो 8 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा ये आपको नोट डाउन करने हैं खुद के लिए, और इनके जो जवाब हैं वो भी आपको तैयार करने हैं खुद के लिए। बिकॉज आपसे अच्छा खुद के लिए गुरु कोई नहीं हो सकता। यू आर द बेस्ट टीचर फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपको पता है आपकी कमियां कहां पे हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर अगर आपको पता हो कि आपको वर्कआउट किस चीज पे करना है तो आप बहुत स्पीड से इस बिजनेस के अंदर आगे जा सकते हैं। अगर आपको पता हो कि कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे पता होना चाहिए तो आप यकीन मानिए आपके नॉलेज को बूस्टिंग मिल जाती है और ये नॉलेज स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को नोट डाउन करना है, जो मैंने अभी पूछा कि इंटरनेशनल बायर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग भी हैं जो एज एन मर्चेंट काम कर रहे हैं, XYZ कुछ भी मानिए, वो जब हमारे पास में, ये मैं आपको प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वही बता रहा हूं जो हमारी टीम हैंडल करती है। वो लोग क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही सिली से क्वेश्चन होते हैं कि सर इंटरनेशनल बायर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आप हमें बता दो, हम उसी प्रोडक्ट की तैयारी कर लेंगे। यानी इनके पास में खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में तुरंत करोड़पति बनने वाला जो चस्का है, और यही चस्का इन लोगों को खराब करता है, और ये किसी न किसी के चंगुल में आओ XYZ जो भी है, ये प्रोडक्ट को चूज नहीं करते हैं और आगे जाके उसी का उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है वो इसकी बजाय ये करना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट चुनूं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो और मुझे उसके बायर सबसे ज्यादा मिल सके। ये आपका एक मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च का पार्ट है जो आप लोगों को करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, कॉल आते हैं, सर बायर कहां मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं पता, बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन बायर कहां मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि मुझे कहीं पे दिखता है क्या? यार बायर कोई चंद्रमा या मंगल ग्रह पे तो होता नहीं है, बायर भी इसी धरती पे रहता है। तो यहां पे ये क्वेश्चन गलत है। आपको अपने लिए जिस क्वेश्चन को आपको आंसर चाहिए वो है, मेरे प्रोडक्ट का बायर कौन से देश में मिलेगा। अगर आप इतना स्पेसिफाइड खुद को कर पाते हो तो एग्जैक्टली आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस कंट्री के अंदर पिंच कर पाओगे चीजों को, एक राइट लॉबी के अंदर राइट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि मेरे प्रोडक्ट का इंटरनेशनल बायर कौन से देश में मिलेगा। अब आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना है। नंबर 3, क्या आप बायर दिलवा दोगे?
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर क्या आप बायर दिलवा दोगे? अरे सर मेरे पास में प्रोडक्ट है, आप एक काम करो, आप मुझे बायर दिलवा दो। दोस्तों, आप लोग गाड़ी लाते हो शोरूम से, शोरूम वाले को कभी बोलते हो कि भैया इसको चलाने के लिए ड्राइवर दो? आप खुद उस ड्राइविंग की स्किल को डेवलप करते हो क्योंकि गाड़ी आपकी है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर लोग अपनी स्किल को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि भैया नॉलेज लो, अरे ये देखो ये अपना कोर्स बेच रहा है, जबकि बंदे को यह भी नहीं पता है कि इंकोटर्म्स किस तरीके से वर्कआउट होती है, उसे यह भी नहीं पता है कि जो फंडिंग पार्ट है वो किस तरीके से होगा, ना वो वेरीफाइड बायर से सर्च कर सकता है, ना उस जो बायर मिला उससे वेरिफिकेशन कैसे होगा उसको वो भी नहीं पता है। लेकिन जब हम कहेंगे कि सर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, ये देखो भैया ये कोर्स बेचने के चक्कर में आ गया है। यार हम हमारा कोर्स बेच रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका नॉलेज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आपकी स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप ये मानिए, आपकी गाड़ी के अंदर कोई दूसरा इंटरेस्ट क्यों लेगा यार? आपकी गाड़ी है, आपको चलानी है, आप दूसरे को ढूंढ रहे हो कि मैं ऑफिस जाऊंगा, तू मेरे को छोड़ दिया कर, फिर गाड़ी लेके चला जाया कर। कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज का। तो इसलिए यहां पे क्या आप बायर दिलवा दो के की जगह आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे कहां से एक्सपोर्ट की डील करने में सपोर्ट मिल सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो आप राइट डाउन कीजिए कि मुझे एक्सपोर्ट की डील करने में सपोर्ट कहां से मिल सकता है। और ये क्वेश्चन आप हम जैसे किसी से भी पूछ सकते हो कि क्या आप हमें एक्सपोर्ट की डील करवाने में जो सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट वो प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां तक नॉलेज नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, बायर कहां मिलेगा पता नहीं था। अब बंदे ने पूछा बायर दिलवा दोगे? उसके बाद में जब हम कहते हैं कि सर बायर तो ऐसा वैसा XYZ जो भी कहें, सर आप एक बार बायर दिलवा दो, माल कैसे बेचना है वो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं करूंगा, माल मैं बेच दूंगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा? इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कि बायर मुझसे माल क्यों खरीदेगा। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो आपने कोई इनोवेट नहीं किया है, लाखों लोग उस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं, मर्चेंट लेवल के लोग काम कर रहे हैं। आप कल से जो स्टार्टअप बन के आ रहे हो, तो बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब कभी आपने ढूंढा है, कोशिश की है इसका जवाब जानने की? ये क्वेश्चन लिखिए और इसके ऊपर वर्कआउट करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बायर आपसे माल क्यों खरीदेगा। अब यहां तक बंदा यही कह रहा था कि सर बायर दिलवा दो, माल तो मैं कैसे भी बेच दूंगा। जैसे ही उसको बायर मिला, सर ये बायर वेरीफाइड है कि नहीं इसका कैसे पता चलेगा? नो सेंस। मतलब इससे पहले तक आपके दिमाग में यह था कि बायर कहां मिलेगा, उसके बाद में बायर एक बार मिल जाए तो मैं माल बेच दूंगा, और जैसे ही बायर मिल गया, अब माल नहीं बेचना है, पहले उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वेरीफाइड बायर चाहिए मुझे। वेरीफाइड बायर कैसे मिलेगा वो बताओ। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन खुद के लिए यह होना चाहिए कि मैं एक वेरीफाइड सेलर कैसे बनूं। क्योंकि आप यकीन मानिए, एक वेरीफाइड बायर से ज्यादा एक वेरीफाइड सेलर बनना बहुत हार्ड होता है। अगर आप एक बार वेरीफाइड सेलर बन जाते हो तो आपको बायर तो वैसे भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, एक बार सेलर के लिए प्रयास करके देखिए, आपको पता चलेगा कि एक वेरीफाइड ट्रस्टफुल सेलर ढूंढना बायर ढूंढने से ज्यादा हार्ड होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका कि मैं वेरीफाइड सेलर कैसे बनूं, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको वर्कआउट करना चाहिए। अब यहां पे एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है इसके बाद में भी कि मैं इंटरनेशनल बायर सर्च कैसे करूं। ये इसी के अंदर पूरा इंडिया लगा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है कि मैं बायर सर्च कैसे करूं, बायर सर्च कैसे करूं।
लेकिन मेरा मानना है कि इसकी बजाय आपको एक क्वेश्चन अलग पर्टेन करना चाहिए खुद के लिए, और उसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए, और वो क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि बायर मुझे सर्च करता हुआ मेरे पास में आए। अगर आप इस पे वर्कआउट करोगे तो लोग इस पे वर्कआउट करेंगे कि बायर कैसे सर्च करूं। आप वर्कआउट कर रहे हो कि बायर मुझे कैसे सर्च कर सकता है, मुझे इस पे काम करना है, तो यकीन मानिए 200% आपके पास में बायर आएगा, और वो जेन्युइन होगा क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट की नीड है, और वो आपके साथ में डील भी करेगा। आपको इस चीज पे, इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको जो लिखना है वो है, बायर मुझे कैसे सर्च कर सकता है, या मैं बायर को कैसे मिल सकता हूं। इसकी अवेलेबिलिटी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब एक जो बड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, या इसे कुछ भी मानिए कि साहब बायर मेल का जवाब नहीं देता। मैंने बहुत सारे मेल किए हैं, 6 महीने में मैंने कम से कम 50 मेल किए होंगे, एक भी बायर का जवाब नहीं आया। सर मेल किसको किया? साहब एम्बेसी से डाटा लिया था। क्या एम्बेसी ने आपको अकेले को डाटा दिया था? यार आप जैसे रोजाना वहां पे एम्बेसी के अंदर करीबन 10-5 हजार लोग तो रिक्वेस्ट डालते होंगे, और एम्बेसी कई सालों से वही डाटा सबको देने में लगी हुई है। तो आप मुझे यह बताइए कि जब सेम बायर उसकी सेम ईमेल आईडी पे रोजाना 100 ईमेल जा रहे हैं या 200 ईमेल जा रहे हैं, कहां से जवाब देगा वो? और आपको क्या मेल फॉर्मेट कैसे भेजा जाता है, एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मेल कैसे होती है, फॉलोअप मेल कैसे होती है, लास्ट फाइनल कॉल मेल कौन सी होती है, निगोशिएशन मेल कौन सी होती है, क्या आपको ये सारी चीजें पता है? नहीं। अगर नहीं पता तो आपका क्वेश्चन यह होना चाहिए कि सही तरीका क्या है इंटरनेशनल बायर को फर्स्ट मेल सेंड करने का। यह आपका क्वेश्चन होना चाहिए, और आपको इस क्वेश्चन का जवाब जिस दिन मिल जाता है, आप यकीन मानिए आपका बायर आपको रिप्लाई भी देना शुरू कर देगा। इसके बाद में कि बायर 30 डेज का क्रेडिट वाला भी चलेगा। साहब आप बायर दे दो, मैं 30 दिन का क्रेडिट भी देने को तैयार हूं। रॉन्ग क्वेश्चन एंड रॉन्ग, इसको एक्सपेक्टेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि उधार तो अपने पड़ोसी को भी दे दो भैया, डूबना ही है। और ये जो आप ऑनलाइन दुनिया देखते हो जहां पे ये आपको दिखाया जा रहा है इस समय पे, ये कंटेनर गया, वो कंटेनर गया, इतना माल जा रहा है, उतना माल जा रहा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चीज पे ज्यादा जोर दीजिए कि उनका पेमेंट कितना आ रहा है, और पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्रेडिट की बजाय आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि मुझे बायर एडवांस पेमेंट कैसे देगा, मैं बायर से एडवांस पेमेंट कैसे लूं। इस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा जोर देना चाहिए। इनके जब आप पॉइंट आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसी हैं। इसके बाद में मुझे, अब ये जब हम कह देते हैं कि साहब बायर से एडवांस पेमेंट लो, तो अब नया क्वेश्चन आता है कि मुझे बायर एडवांस पेमेंट क्यों देगा। भाई मैं तो स्टार्टअप हूं, मुझे बायर एडवांस पेमेंट क्यों देगा साहब? उसके लिए हम वापस कहेंगे, आपको अपनी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना होगा। अब इसे आप चाहे एज एन कोर्स पार्ट मानिए, आप ये मानिए कि मैं यहां पे कोर्स सेल कर रहा हूं, XYZ, आप जो मेरे लिए नेगेटिव सोच सकते हो, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं गिरता। लेकिन इतना यकीन मानिए, अगर आप विदाउट नॉलेज और स्किल आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे, तो आपकी सफलता की बजाय असफलता आगे खड़ी है। और इस चीज के लिए हिंदुस्तान में कोई बोले या ना बोले, मैं यहां पे बैठा हूं, यहीं पे हमेशा हूं, मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं, आपकी सफलता के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना स्किल के अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो आपका एक्सीडेंट पक्का है। बिना स्विमिंग के, बिना स्विमिंग सीखे अगर आप नदी में कूद जाओ, स्विमिंग पूल में चले जाओ, तो स्विमिंग पूल में भी मौत हो सकती है। जबकि अगर आपको नॉलेज हो, अगर आपकी स्किल डेवलप हो स्विमिंग की, तो आप समुद्र में भी चले जाओ, आप रास्ते काट के बाहर निकल सकते हो, आप लहरों के विरुद्ध होकर
अपने किनारे तक पहुंच सकते हो। और यही चीज एक नॉलेज और स्किल की होती है जो हिंदुस्तान में नहीं ली जाती है। दोस्तों, खुद को डेवलप करो, बहकावे में मत जाओ, खुद की स्किल्स को डेवलप करो, अपने नॉलेज को डेवलप करो। अगर आप ये नॉलेज और स्किल डेवलप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और ये अपने दिमाग में आपको जितने भी इंक्लूजन होंगे वो सारे हटा के इस चीज को फिट कर लीजिए। एक्साइटमेंट में मत आइए। एक महीना देरी से व्यापार कीजिए, 200 देश की जगह कोई 2 देश नहीं होने वाले हैं, या इंटरनेशनल व्यापार खत्म नहीं होने वाला है, ये डे बाय डे बढ़ने ही वाला है। लेकिन इसके बढ़ने के साथ में आपको खुद को भी बढ़ाना होगा, अपने नॉलेज को भी बढ़ाना होगा, अपनी स्किल्स को भी बढ़ाना होगा, तभी जाके आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। दोस्तों, जो परिंदे हम आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, यकीन मानिए उन्हें भी अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है उड़ने की। अदरवाइज बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि ये स्किल है उड़ने के लिए, आपको इस तरीके से पंख फैलाने होंगे। अगर वो ना सीखे तो जो पक्षी आप आसमान में देखते हो वो भी आपको धरती पे मिलेंगे। अब जब आप इतना नेगेटिव सोच ही चुके होंगे कि साहब ये अपना कोर्स बेच रहा है ये, तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि एडवांस डिप्लोमा इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, जी हां, वीडियो क्लासेज हमारी भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी आप ट्रेनिंग लो या नॉलेज लो, बट नॉलेज लो। लेकिन अगर हमारे से लेना चाहते हो तो exportguruji.com वेबसाइट पे जाइए, या फिर ऑन स्क्रीन जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए, पूछिए कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस के लिए खुद की स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और इस बिजनेस में कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। कमेंट कीजिए अगर आपका कोई इश्यू है, कमेंट कीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है, मैं और मेरी टीम कमेंट में आपका जवाब जरूर देंगे। आज ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हें लिख के रखिए, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन इन क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे, आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। पूरे विश्व के अंदर आप किसी भी देश के साथ में अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने नॉलेज और स्किल को डेवलप करते रहिए, किसी और को भी एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए अवेयर कीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हम भारत भाग्य विधाता बनाने में सफल होंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।